हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 9 लंब व समांतर रेखाएं पढ़ेंगे। तो अब लंब रेखा और समांतर रेखा देखें तो क्योंकि हम लोग पीछे चैप्टर 8 जो था वो कोण पढ़ चुके थे, तो कोण की भाषा में अगर समझाएं तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का कोण 90 अंश होता है उन्हें लंब रेखा कहते हैं। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का कोण 90 अंश होता है उन दोनों रेखाओं को लंब रेखा कहते हैं। ये अगर रेखा L1 है और ये L2 है तो L1 L2 पे लंब है और L2 L1 पे लंब है। ये ऐसे भी हो सकता है पूरा। अब एक कोण 90 अंश है तो ये शीर्षाभिमुख कोण ये भी 90 होगा और ये 90 ये वाला कोण 90 अंश है तो इसका जो ये जो बचा कोण है वो क्या होगा 180 में से जो ये घटेगा वही होगा, तो ये भी हो जाएगा 90। तो 90 90 90 तो ये चारों कोण हो गए 90। तो मतलब अगर कोई दो रेखाएं रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और उनके बीच का एक कोण 90 अंश है, अर्थात जो चारों कोण बनेंगे वो चारों होंगे 90 अंश। अब हम कुछ आकृतियां देखें जहां पे हमें 90 अंश का कोण मिलता है। तो जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती हैं। आयत की भी भुजाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। एक दूसरे की लंब रेखाएं होती हैं या इसको ऐसे भी कहते हैं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। ये 90 डिग्री के कोण को इसी तरह बनाया जाता है। इस तरह बनाने का अर्थ ये है, देखिए ये 90 डिग्री, ये जो बीच का एंगल है ये लंबवत का जो साइन ही है ये लंबवत का, इसीलिए जब भी ऐसे नॉर्मल कोण होता है तो उसको ऐसे घुमा के बनाते हैं, लेकिन जब 90 अंश का कोण बनता है तो उसको बनाते हैं 90 अंश इस तरह से। अब अगर हम जो है अपने दैनिक जीवन में कोण को देखें तो जो दीवालें अपने फर्श से 90 अंश का कोण बनाती हैं। जो बुक होता है उसके कोने ये कोना एक दूसरे से 90 अंश बनाएगा। बुक है, कॉपी है, उसके कोने एक दूसरे से 90 अंश बनाते हैं। डस्टर है, डस्टर के कोने एक दूसरे से 90 अंश बनाते हैं। तो कोनों पे 90 अंश बनता रहता है। तो इस तरह से 90 अंश के बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। अब अगली बात